नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक मां की ममता, एक बेटे की प्रतिज्ञा और एक साम्राज्य की टूटती सांसों की दास्तान है। यह कहानी है बाबर की, एक ऐसा योद्धा जिसने ताज तो जिया लेकिन चैन कभी नहीं। दोस्तों, बात शुरू होती है फरगना की ठंडी घाटियों से, जहां एक छोटे से राज्य का नन्हा सा राजकुमार अभी दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाया था और उसके सिर पर ताज रख दिया गया। यह बच्चा था ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। जिस उम्र में दूसरे बच्चे मिट्टी के खिलौने से खेलते हैं, बाबर उस उम्र में सिंहासन, सत्ता और साजिशों से खेल रहा था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा की अचानक मौत ने उसके जीवन में ऐसा तूफान ला दिया कि शायद दुनिया में कोई भी बेटा इसे कभी भूल नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, बाबर की असली ताकत उसके सैनिक नहीं थे। उसके पीछे खड़ी उसकी मां कुतलुग निगार खानम थी। वही मां जिसने बाबर को सिर्फ जीना नहीं बल्कि टूट कर भी खड़े होना सिखाया। जिस काल में बाबर बड़ा हो रहा था, एशिया एक युद्ध भूमि था। चार तरफ ताकतवर सत्ता, उज्बेक सरदार शैबानी खान, जिसकी नजर सदा बाबर के फरगना पर रहती थी। तैमूरी रईस, जो बाबर के रिश्तेदार भी थे, लेकिन हर कोई उसके राज को छीनना चाहता था। काबुल के सरदार, जो लगातार सत्ता बदलते रहते थे। और दूर भारत में दिल्ली की लोधी सल्तनत, जहां इब्राहिम लोदी अपनी शक्ति के नशे में अंधा था। हर राजा अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता था और हर कोई बाबर को एक कमजोर बच्चा समझकर निगल लेना चाहता था। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी पलटती है। बाबर ने कई बार फरगना को बचाने की कोशिश की, लेकिन शैबानी खान की ताकत बहुत बड़ी थी और एक दिन बाबर वह सब कुछ खो गया जिसका वह राजा था। अपना राज्य, अपना किला, अपनी बचपन की यादें। लेकिन बाबर की मां ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहा, राज तो खो सकता है बेटा, पर हौसला नहीं। यही शब्द बाबर की नसों में आग बनकर दौड़ गए। कई दिनों तक पहाड़ों में भटककर, भूख की आग सहकर, कभी घोड़ा कभी पैदल, बाबर काबुल पहुंचा। और दोस्तों, यही काबुल उसने अपनी कर्म भूमि बनाई। यहीं उसने अपनी सेना खड़ी की। यहीं उसने ऐसा राज्य बनाया जो आगे चलकर पूरी दुनिया में मुगल साम्राज्य कहलाया। उधर दिल्ली में इब्राहिम लोधी अपने ही सरदारों पर जुल्म कर रहा था। राजाओं, जागीरदारों, अफगानों, सबकी नजरें बाबर पर लगी थी। सब चाहते थे कि बाबर दिल्ली आए और इस खूनी सल्तनत को खत्म करे। और बाबर, उसे हमेशा से हिंदुस्तान की हरी भरी भूमि, इसका धन और इसकी ताकत लुभाती थी। लेकिन उससे भी ज्यादा उसे एक स्थायी राज्य चाहिए था, जिसे कोई शैबानी खान फिर छीन न सके। दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 की सुबह धूल, हवा और डर सब एक साथ चल रहे थे। एक तरफ बाबर की 12,000 सेना, दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की 1,00,000 सेना और 1,000 हाथी। फर्क सिर्फ इतना था, लोधी घमंड से भरा था और बाबर अपनी मां की दुआ, अपनी हार का दर्द और अपने भविष्य की प्यास लेकर लड़ रहा था। बाबर की तुर्की तोपें, रथ दीवार रणनीति और तेज धनुर्धारी लोधी की भारी सेना पर बिजली बनकर टूट पड़े। उस दिन मैदान लाल हुआ, आसमान धुआं हुआ और इतिहास बदल गया। लोधी मारा गया और बाबर हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। दिल्ली में नया शासन, मुगल साम्राज्य की नींव अफगानी। शासन का अंत, मध्य एशियाई युद्ध नीति। भारत में आई कला, संस्कृति, वास्तुकला का नया दौर शुरू। हजारों सैनिक मारे गए। जनता पर भारी कर कई राजपूत राज्यों और अफगान गुटों के साथ लगातार युद्ध। भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। बाबर भी अपने अतीत के दर्द से कभी मुक्त नहीं हो सका। जब बाबर दिल्ली का बादशाह बना तो कोई सोचता होगा कि अब वो खुश होगा, लेकिन हकीकत, वह अक्सर अपनी मां, अपना फरगना, अपना बचपन याद करता था। उसने अपनी डायरी बाबरनामा में लिखा, मैंने बहुत राज्य जीते पर दिल का सुकून कभी नहीं। एक महान विजेता, एक टूटा हुआ बेटा और एक मां की दुआओं से उठी हुई एक ज्वाला। यही बाबर की असली कहानी है। हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। दिल्ली में नया शासन, मुगल साम्राज्य की नींव अफगानी। शासन का अंत, मध्य एशियाई युद्ध नीति। भारत में आई कला, संस्कृति, वास्तुकला का नया दौर शुरू। हजारों सैनिक मारे गए। जनता पर भारी कर कई राजपूत राज्यों और अफगान गुटों के साथ लगातार युद्ध। भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। बाबर भी अपने अतीत के दर्द से कभी मुक्त नहीं हो सका।
जब बाबर दिल्ली का बादशाह बना तो कोई सोचता होगा कि अब वो खुश होगा, लेकिन हकीकत वह अक्सर अपनी माँ, अपना फरगना, अपना बचपन याद करता था। उसने अपनी डायरी बाबरनामा में लिखा, मैंने बहुत राज्य जीते पर दिल का सुकून कभी नहीं। एक महान विजेता, एक टूटा हुआ बेटा और एक माँ की दुआओं से उठी हुई एक ज्वाला। यही बाबर की असली कहानी है।